हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड जो हिस्ट्री का पेपर है, सेकंड पेपर, उसमें पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड करते हैं। पहले वीडियो हमने प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। सेकेंड वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। और तीसरे वीडियो में हमने चर्चा की थी आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की थी। ये हमारा पार्ट 4 है और इसमें हम 50 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो इंडिया और वर्ल्ड दोनों हिस्ट्री से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है। तो देखिए, महावीर स्वामी थे, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने एक जैन संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी थे। 11 अनुयायी थे और इन अनुयायियों को 11 गणधरों के नाम से भी जाना जाता था। और एकमात्र गणधर थे सुधर्मा, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत भी जीवित रहे और इनके पश्चात में यही जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 4 अर्थात सुधर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे। तो देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। और जो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम और जो 24वें तीर्थंकर थे वह थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अगर हम 22वें तीर्थंकर की बात करें नेमिनाथ, तो ये भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आदि जैन साहित्य अधिकतर लिया गया है। तो देखिए, जो आदि जैन साहित्य है ये अधिकतर प्राकृत भाषा में लिया गया है। इसके पश्चात जैन साहित्य को अन्य भाषाएं जैसे तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत व अन्य भाषाओं में भी जैन साहित्य को लिखा गया है। और जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है, आगम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखिए, इसमें 4 कथन दिए हुए हैं जिसमें से 3 कथन सही हैं और एक कथन है वो गलत है और हमें गलत कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है हरिभद्र एक जैन विद्वान था, बिल्कुल सही है। 9वीं शताब्दी में जीवित था, सही है। तो कथन 1 सही है। सेकंड है जैन धर्म लिच्छवियों का राज्य धर्म बन गया था, तो ये कथन भी सही है। थर्ड है महावीर ने ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल अर्थात ज्ञान की प्राप्ति की, तो ये भी सही है। चौथा है भद्रभाहु मगध के राजा उदयन के काल में कल्प सूत्रों की रचना की, तो ये कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भद्रभाहु की। ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन 4 है अर्थात जो ऑप्शन 4 है वो कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। देखिए, मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है कि यह 30 सदस्यों का एक मंडल था। 30 सदस्यों का एक मंडल था और यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन 4 है अर्थात इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख किस में मिलता है। तो देखिए, एक यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज, उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफ़ी समय तक रहा था। इसने मौर्य समाज को 7 भागों में विभाजित किया, जिसमें से आ जाते हैं, पहला आ जाता है दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा ग्वाले या जिन्हें हम पशुपालक भी कह सकते हैं,
चौथे थे व्यापारी, पांचवे योद्धा, छठे निरीक्षक और सातवें थे मंत्री। तो इस प्रकार से 7 भागों में इसने समाज को विभाजित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 2 अर्थात मेगास्थनीज का इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लोहे प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया। तो देखिए श्वेत लोहे का संदर्भ देकर, और जो हम बात कर रहे हैं मौर्य काल में जो विकसित लोहे प्रौद्योगिकी का जो साक्ष्य प्रस्तुत किया था वह किया था यूनानी इतिहासकार कर्टियस ने। इसने बताया था कि मालवा जन में सिकंदर को श्वेत लोहे की मुद्रा भेंट की थी। श्वेत लोहे की मुद्रा भेंट की गई थी सिकंदर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष की थी। तो देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी, और इनका जो प्रमुख कार्य था यह था कि विभिन्न समुदायों के बीच में द्वेष को समाप्त कर कर धर्म की एकता पर बल देना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिम भारत में अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द का क्या अभिप्राय है। तो देखिए यहाँ पर जो रुद्रदामक शब्द है यह शक राजा द्वारा चलाया गया एक सिक्का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खारवेल का हाथी गुम्फा लेक कहाँ है। देखिए जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है इससे हमें कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है, और ये वर्तमान में उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारा, महाभाष्य किसने लिखा था। देखिए पाणिनि की एक पुस्तक थी अष्टाध्यायी, और इस पर जो महाभाष्य लिखा था वह लिखा था पंतजलि ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 1 अर्थात पंतजलि। नेक्स्ट है हमारा, ध्रुवाधिकर्णिक का क्या तात्पर्य। तो देखिए ध्रुवाधिकर्णिक गुप्त काल में एक अधिकारी होता था जो धान्य में राजा के अंश को संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख किस जिले में स्थित है। तो देखिए स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभलेख है यूपी के गाजीपुर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारा, मुद्रा राक्षस का रचयिता है। तो देखिए मुद्रा राक्षस है ये विशाखा दत्त की एक पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, होणों का उल्लेख मिलता है। देखिए होणों का उल्लेख मिलता है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी स्तंभ लेख से, इस लेख से हमें पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त है उसके शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था और उसने हुणों को पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है और सही कूट का चुनाव करना है। तो देखिए सूची 1 में प्राचीन नगर दिए हुए हैं और सूची 2 में आधुनिक राज्य दिए हुए हैं। अजमेरू, जो अजमेर का प्राचीन नाम था, यह वर्तमान में राजस्थान में है। तो अर्थात 1 के सामने हम लिख देंगे 4। भृगुकच्छ, जिसे भड़ोच भी कहा जाता है, ये वर्तमान में गुजरात में है और गुजरात 2 नंबर पे। प्राग ज्योतिषपुर, ये कामरूप की राजधानी थी और ये असम में है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। शिशुपालगढ़, ये वर्तमान में ओडिशा अर्थात उड़ीसा में है और उड़ीसा 3 नंबर पे है। तो शिशुपालगढ़ के सामने लिख देते हैं 3। तो देखिए 4 2 1 3, 4 2 1 3, यह ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन 4 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। तो देखिए हर्ष के समय में एक चीनी यात्री आया था हिनशांग, और इसी के प्रभाव में आकर हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था और इसी के तहत इसने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वह था गुप्त शासक कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए हुए दो वक्तव्य हैं, कथन ए है और दूसरा कारण है। कथन ए है, राजा धंग 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहने के उपरांत गंगा यमुना के संगम में जल समाधि ले ली। तो देखिए, राजा धंग थे, ये चंदेलों के स्वाधीनता के वास्तविक संस्थापक थे और इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो में स्थापित की थी, खजुराहो में स्थापित की थी और ये 100 वर्षों तक जीवित रहे और 100 वर्षों के पश्चात इन्होंने गंगा यमुना के संगम में जल समाधि ले ली थी। कारण दिया हुआ है कि प्रयाग में आत्महत्या को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और उसे पुण्य कार्य समझा जाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रयाग के अगर वट वृक्ष है, वहाँ पर आप वहाँ से कूदकर आप अगर आत्महत्या करते हो संगम में, तो इसको पुण्य कार्य समझा जाता है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हमारा, अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था। तो देखिए, अल बरूनी है, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और ये रबीबा का रहने वाला था, जो प्राचीन ख्वारिज़्म को भी कहा जाता है। प्राचीन ख्वारिज़्म को रबीबा कहा जाता है और इसने एक पुस्तक लिखी थी, किताब उल हिंद, जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, अहमदाबाद की स्थापना 1412 ईस्वी में गुजरात के शासक अहमद शाह के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना का वर्ष है। तो देखिए, हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना 1636 में अमेरिका के कैम्ब्रिज नगर में हुई थी, कैम्ब्रिज नगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। देखिए, फ्रांसीसी समाज है, ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, इसमें पादरी वर्ग आता था। फिर द्वितीय एस्टेट होती थी, इसमें कुलीन वर्ग आता था। और जो तृतीय एस्टेट है, इसमें सर्वसाधारण वर्ग आता था। तो इस प्रकार फ्रांसीसी समाज है, 3 भागों में बटा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दासों की आज़ादी के लिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा प्रतीक प्रयुक्त किया गया था। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बहुत सारे प्रतीक प्रयुक्त किए गए थे, जैसे राजदंड, ये शाही सत्ता का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, टूटी हुई जंजीर, यह दासों की आज़ादी का प्रतीक था, दासों की आज़ादी का था। तीसरा है पंखों वाली स्त्री, ये कानून का मानवीय रूप था, कानून का मानवीय रूप। और त्रिभुज के अंदर रोशनी करती हुई आँख, ये सर्वदर्शी ज्ञान का प्रतीक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दासों के आज़ादी के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त किया गया था वह था टूटी हुई जंजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवयुग इल्फ आंदोलन के प्रेरणाता कौन थे। तो देखिए, नवयुग इल्फ आंदोलन के प्रेरणाता थी जीओ बर्ती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैडोवा का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए, सैडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तृतीय इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ रखा गया था। तो देखिए, जो तृतीय इंटरनेशनल है, इसे प्रथम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में मॉस्को में की गई थी, जिनोपीव की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना। तो देखिए, राष्ट्रसंघ का जो सुझाव था ये अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था
और संयुक्त राज्य अमेरिका ही इसका सदस्य नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी की बात करें तो हिटलर और मुसोलिनी के मध्य में एक समझौता हुआ था 25 अक्टूबर 1936 को, और इसे रोम बर्लिन धुरी के नाम से जाना जाता था। रोम बर्लिन धुरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा समझौता वो हिटलर का हुआ था जापान के साथ में। जापान के साथ में हुआ था 26 नवंबर 1936 को, और इसे बर्लिन टोक्यो धुरी के नाम से जाना जाता था। और इसी समझौते पर 6 नवंबर 1937 को इटली ने हस्ताक्षर कर दिए थे। इसलिए यह समझौता अब बन गया था रोम बर्लिन टोक्यो धुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अर्थात नवंबर 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाजी पार्टी का मूल नाम क्या था? तो देखिए, नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी 7 मार्च 1918 को म्यूनिख में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वह थे एक्टन ड्रेक्सलर, और इसका जो मूल नाम था वह था कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कमैन। बाद में इसे 15 जनवरी 1919 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया था जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इसकी सदस्यता हिटलर ने भी ली थी। 24 फरवरी 1920 में हिटलर ने इसका नाम बदलकर कर दिया गया था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, अर्थात नाथसी पार्टी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 29 सितंबर 1938 को किए गए समझौते के अनुसार हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। यह समझौता था, देखिए 29 सितंबर 1938 को एक समझौता हुआ था, और वह समझौता था म्यूनिख समझौता। और यह समझौता हुआ था हिटलर का इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के साथ में, जिसमें चेकोस्लोवाकिया का सूडेटनलैंड और अन्य जो जर्मन बहुसंख्यक इलाके थे वह जर्मनी को सौंप दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इटली द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो देखिए, इटली है ये 10 जून 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जर्मनी में 10 साल के बच्चों को भर्ती कराया जाता था। तो देखिए, जर्मनी के अंदर राष्ट्रीय समाजवादी भावना फैलाने के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिसमें 10 साल के बच्चों को भर्ती किया जाता था युंग फोक में, 14 साल के बच्चों को भर्ती किया जाता था हिटलर यूथ में, और 18 साल के नाविकों को भर्ती किया जाता था लेबर सर्विस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस घटना के बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ? देखिए, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था, और इसी के साथ अमेरिका युद्ध में सम्मिलित हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमितांग दल की प्रथम महासभा का आयोजन कब किया गया था? कोमितांग दल की जो प्रथम महासभा का आयोजन किया गया था वह किया गया था 1924 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1924। नेक्स्ट है, पिएता क्या है? पिएता एक पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे माइकल एंजेलो, उनकी मूर्ति है, और यह मूर्ति सेंट पीटर के
जो गिरजाघर है उसके मुख्य द्वार पर रखी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एथेन का स्कूल नामक चित्र जिसमें प्लेटो और एरिस्टोटल अन्य दार्शनिक और वैज्ञानिकों के साथ दिखाए गए हैं, किसके द्वारा बनाया गया है? तो देखिए, पुनर्जागरण काल के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं राफेल, जिनके 2 चित्र काफ़ी फेमस हैं। एक तो है एथेन का स्कूल और दूसरा है सिस्टाइन मैडोना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच किस धार्मिक स्थल को लेकर धर्म युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए, इजराइल, वर्तमान इजराइल में एक जगह है जेरूशलम, जो उसकी राजधानी भी है। यह स्थान ईसाइयों और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र माना जाता है। जब मुसलमानों ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया तो ईसाइयों ने इसे पुनः प्राप्त करने के लिए जो धर्म युद्ध हुए हैं उन्हें इतिहास में क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने कैप ऑफ स्ट्रॉम्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम रखा कैप ऑफ गुड होप? तो देखिए, 1487 ईस्वी में बार्थोलोमी डियाज एक पुर्तगाली नाविक था। यह पुर्तगाल से चलकर और अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की और इस जगह का नाम रखा गया कैप ऑफ स्टॉर्म्स रखा। बाद में जब ये नाविक वापस लौटकर पुर्तगाल जाता है तो पुर्तगाल के जो शासक होते हैं जॉन द्वितीय, उन्होंने इस जगह का नाम बदल कर रख दिया कैप ऑफ गुड होप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 2 अर्थात बार्थोलोमी डियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए, भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है वह पुर्तगालियों को दिया जाता है और एक पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। यह कैप ऑफ गुड होप के होते हुए 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचने में सफल रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 2 अर्थात पुर्तगालियों द्वारा, और वह पुर्तगाली नागरिक था वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा क्या है? तो देखिए, पुनर्जागरण काल के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हुए हैं, मूर्तिकार और चित्रकार लियोनार्दो विंची। इनके 3 प्रमुख चित्र हैं जिसमें से पहला है लास्ट सफ़र, दूसरा है मोनालिसा, ठीक है, और तीसरा है वर्जिन ऑफ द रॉक्स। तो 3 इनके प्रमुख चित्र हैं। तो मोनालिसा भी इनका एक चित्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुस्तक और उसके विषय में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वेतोनाव दाते की पुस्तक है, बिल्कुल सही है, और इसमें ब्रिटिश नामक एक सुंदर महिला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो ये भी सही है। सोनेट्स ये पेट्रार्क ने लिखे थे, और प्रेमिका लोरा की बाहें, चेहरे, पाँव और वक्ष स्थल का आकर्षण वर्णन किया गया है, तो यह भी बिल्कुल सही है। यूटोपिया ये टॉमस मूर ने लिखा था, जिसमें आदर्श समाज और राज्य की कल्पना की गई है, यह भी बिल्कुल सही है। डॉन क्विक्सोट यह सर्वेंटीज ने लिखी थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें वर्णन किया गया था एक व्यंग्यात्मक प्रेम कथा का, न कि तैमूर लंग की जीवनी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्टिन लूथर यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के प्रमुख व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि शांति प्राप्त हो सकती है। तो देखिए, मार्टिन लूथर के अनुसार शांति प्राप्त हो सकती है ईश्वर के अनुग्रह और दया में विश्वास द्वारा, और इस सिद्धांत को कहा है जस्टिफिकेशन
बाई फेथ, जस्टिफिकेशन बाई फेथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए फ्रांसीसी नेता थे J.A. ब्लांत की। इन्होंने 1837 ईस्वी में एक मुहावरे के रूप में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि दो घटनाएं हैं, एक तो है औद्योगिक क्रांति और दूसरी है फ्रांसीसी क्रांति। ये दोनों घटनाएं ये मध्यकाल और आधुनिक युग की संस्कृतियों का अंतर स्पष्ट करती हैं। और औद्योगिक क्रांति शब्द को जो फेमस बनाने का कार्य किया था, यह किया गया था अर्नोल्ड टाइनबी के द्वारा किया गया था और ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस पुस्तक में किया गया था? देखिए वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था एडम स्मिथ की पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये जो एडम स्मिथ थे ये स्कॉटलैंड के थे और इनकी जो पुस्तक थी ये 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुई थी? देखिए औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी और यहीं से ये पूरे यूरोप में फैली थी और सबसे पहले आई थी सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदे को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? तो देखिए स्वतंत्रता की घोषणा की जो तैयार करने वाली समिति थी उसमें 4 सदस्य थे। पहले थे थॉमस जेफरसन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, रोजर सरमन थे और चौथे व्यक्ति थे रॉबर्ट लिविंगस्टोन। और इसके जो अध्यक्ष थे यह थे थॉमस जेफरसन थे। तो इस समिति में जो नहीं था वह था जॉर्ज वॉशिंगटन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिका के उपनिवेशों में सन्स ऑफ लिबर्टी के नाम के संगठनों को बनाया गया जिसका उद्देश्य विरोध करना था। देखिए अमेरिका में स्टाम्प एक्ट के विरोध में अनेक संस्थाएं बनी जिनमें आ जाती है सन्स ऑफ लिबर्टी, दूसरी थी डॉटर्स ऑफ लिबर्टी जैसी संस्थाएं बनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर प्रथम उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? तो देखिए प्रथम उपनिवेश किया था जेम्सटाउन वर्जीनिया में। यह किया था 1607 ईस्वी में 120 अंग्रेजों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वह है कॉमन सेंस नामक पर्चा अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान किसने लिखा था? देखिए थॉमस पेन थे, ये ब्रिटिश व्यापारी थे जिनको निष्कासित कर दिया गया था और इन्हीं के द्वारा कॉमन सेंस नामक पर्चा लिखा गया जिसमें इन्होंने उपनिवेशों की स्थिति के लिए ब्रिटिश संसद से ज़्यादा ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय को जिम्मेदार ठहराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात थॉमस पेन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि इसे अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए